नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, यदि प्रेम विवाह में दो व्यक्ति है, उसमें इस एक व्यक्ति की राशि यदि सिंह राशि है और दूसरी व्यक्ति की यदि कन्या राशि है, तो उनका जो प्रेम विवाह होगा वो किस प्रकार का होगा। ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि जान लेना ज़्यादा आवश्यक है, ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि प्रत्यक्ष रूप में आपको इम्प्लीमेंट करनी आवश्यक है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, यह सभी 12 राशियां परस्पर प्रेम विवाह में होगी, तो उनका जो वैवाहिक जीवन होगा वह किस प्रकार का होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं, आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सिंह और कन्या राशि के बारे में। तो सबसे पहले हमें इनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व है, इनका जो रहन सहन है, जीवन के प्रति इनकी जो दृष्टि है और विवाह में इनकी जो अपेक्षाएं होती है वो किस प्रकार की होती है, वो जान लेना ज़्यादा आवश्यक है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे सिंह राशि के बारे में। तो काल पुरुष की जो कुंडली है, इसमें जो सिंह राशि है वो 5वें स्थान पर आने वाली राशि है, पुरुष राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वो रवि है। इस राशि का जो तत्व है वो अग्नि तत्व है और ये जो राशि है स्थिर स्वरूप राशि है। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात जो कि सिंह राशि में देखी जा सकती है वो है उनका कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। यह जो बात है वो इस राशि में बाकी सभी राशियों में से बहुत ही अच्छी देखी जाती है और इसी के बलबूते के आधार पर ये जो राशि है वो काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ सकती है या फिर बढ़ती भी है। अगर इनके आप सपने भी देखें, इनके जो ड्रीम्स है वो भी अगर आप देखो तो वो लार्जर दैन लाइफ लगते हैं, मतलब बहुत बड़े लगते हैं। पहली दफ़ा इनको देखकर आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये जो व्यक्ति इतना सामान्य दिख रहा है और उसके जो सपने हैं वो इतने बड़े हैं, कर पाएगा कि नहीं पूरे। लेकिन इनके जो मैंने कहा बात कही कि उनका जो कॉन्फिडेंस होता है वो बहुत ही अच्छे देखा जा सकता है। रहन सहन के मामले में पहले चर्चा करेंगे। तो रहन सहन अगर इनका देखा जाए तो रहन सहन बहुत ही अच्छा देखा जा सकता है। ऊंचे लोग ऊंचे पसंद जैसे हम कहते हैं, उस प्रकार की जो बातें उनमें देखी जा सकती है हमेशा। मतलब इसमें इनकी जो आर्थिक स्थिति है वो देखी नहीं जा सकती, मतलब नज़रअंदाज करना होगा आपको, क्योंकि आर्थिक स्थिति चाहे कैसी भी हो लेकिन इनका जो रहन सहन होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही ठीक ठाक होता है, बहुत ही उम्दा देखा जा सकता है। और वैसे भी इनकी जो सोच होती है वो भी काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। ट्रांसपेरेंसी इनमें बहुत अच्छी देखी जा सकती है। बाकी सभी राशियों की से अगर आप तुलना करें तो इनमें जो ट्रांसपेरेंसी होती है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है। इसी वजह से इनकी जो वाणी होती है वो भी ज़्यादा तीखी देखी जा सकती है। जो भी इनके हृदय में होती है वो होता है, वही बात इनके होठों पर भी देखी जा सकती है। मतलब बाहर एक अंदर एक, इस प्रकार की जो डिप्लोमेसी है वो इनमें देखी नहीं जाती। इसी वजह से कई दफ़ा होता क्या है कि म्यूचुअल जो रिलेशनशिप में इसमें थोड़े से प्रॉब्लम आ सकते हैं, क्योंकि जो सच होता है वो हमेशा कड़वा होता है। तो ये बात इनमें देखी जा सकती है। लेकिन दिल के बहुत अच्छे होते हैं या फिर बहुत साफ सुथरा इनका जो मन होता है देखा जाता है। और औरों के बारे में भी, मतलब ये किसी की व्यक्ति के अपरोक्ष उसके बारे में बुराइयां नहीं करेंगे। अकेली ऐसी राशि है जो कि जो भी बात है वो सामने सामने रखने वाली राशि है और किसी के अपरोक्ष किसी के विषय में बोलती नहीं। पॉजिटिव एटीट्यूड इनमें बहुत अच्छा देखा जाता है। जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण इनमें देखा जाता है। इसी वजह से किसी भी प्रकार का यदि काम है तो पूरे जोर शोर से करेंगे। पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, किसी भी विषय पर यदि इनको निर्णय लेना है तो थोड़ा सा समय लेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि जल्दबाजी में कोई निर्णय लेंगे, जैसे कि बाकी कोई जो अन्य राशि है उसके बारे में हमने डिस्कस किया भी है। लेकिन जो सिंह राशि होती है वो थोड़ा सा निर्णय लेने में थोड़ा सा समय लेगी और इन डेप्थ सोचेगी कि जो भी काम है, जो भी बात है इनके सामने वो कर सकती है या नहीं। अगर वो डिसीजन लेती है तो उसके बाद वो काम करने के लिए पूरी तरह से खुद को झोंकेगी। 100% जो डेडिकेशन है वो इनमें देखा जा सकता है। अकेली ये राशि है और ये जो राशि है किसी से भी नहीं डरती, किसी व्यक्ति से नहीं डरती या फिर परिस्थिति से नहीं डरती। जो भी काम करना है वो जोर शोर से करना है और पूरी तरह से करना है। इस वजह से जैसे मैंने शुरुआत में कहा, इनके जो सपने होते हैं वो काफ़ी दफ़ा लार्जर देन लाइफ होते हैं, लेकिन वो अचीव करते ही है। तो ये बात इनमें देखी जा सकती है। लीडरशिप क्वालिटीज़ इनमें बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है। जो काम किसी औरों को नहीं होता वो खुद करके दिखाएंगे। लीड बाय एग्जाम्पल जिसे हम कहते हैं वो इनमें देखा जा सकता है। उसी प्रकार और एक बात इनमें बहुत अच्छी देखी जाती है कि अगर आप इनके साथ हो और किसी प्रकार के प्रॉब्लम या किसी प्रकार की चूक मिस्टेक अगर आपसे हो जाए और अगर आप जाके उनसे माफ़ी मांग लो तो आपको माफ़ करेंगे और फिर से वो बात जीवन में कभी नहीं दोहराएंगे। अब ये बात इनमें जो लीडर्स में होती है वो बात इनमें काफ़ी अच्छे तरीके से देखी जा सकती है। इसी वजह से
करियर के मामले में भी अगर देखा, जैसे मैंने कहा कि इनमें ये जो बात होती है, डेडिकेशन काफ़ी अच्छा होता है, महत्वाकांक्षा काफ़ी अच्छा होती है, करेज इनमें काफ़ी अच्छा होता है, गोल ओरिएंटेशन काफ़ी अच्छा होता है, हार्ड वर्किंग नेचर इनमें काफ़ी अच्छा देखा जाता है। तो करियर के लिए जो भी बातें, जो भी गुण महत्वपूर्ण होते हैं, वो सभी जो बातें होती हैं वो इनमें बहुत अच्छी देखी जा सकती है। इस वजह से करियर के मामले में किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस इनमें देखे नहीं जाते। इनकी रहन सहन होता है वो भी खास होता है, ब्रांडेड कपड़े पहनना इन्हें काफ़ी अच्छा पसंद आता है। और जो फैशन के मामले में अगर देखा जाए तो थोड़ा सा भड़क फैशन जिसे हम कहते हैं, डार्क फैशन इन्हें पसंद आता है। और सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा कि इन्हें हमेशा ये लगता है कि मैं औरों से आगे बढ़ूँ या फिर नंबर 1 पर रहूँ। तो ये बात सिंह राशि में देखी जा सकती है। अब हम चर्चा करेंगे कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि के बारे में अगर देखा जाए तो काल पुरुष की कुंडली में छठे भाव में आने वाली यह राशि है, बुध की राशि है, स्त्री राशि है। इस राशि का जो तत्व है वो पृथ्वी तत्व है, और स्थिर स्वर, और यह जो राशि है वो द्वि स्वभाव की राशि है। तो सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात जो कि कन्या राशि में देखी जा सकती है वो है इनकी वाणी। इनकी जो वाणी होती है वो बहुत ही अच्छी होती है, शब्दों पर पकड़ भी इनकी काफ़ी अच्छी होती है। लैंग्वेज मतलब लोगों के साथ किस तरह से बोलना है, कैसे बोलना है, अपनी जो बात है वो किस तरह से आगे रखनी है, कैसे बात आपने जो है मनवानी है, तो वो जो सभी बातें जो मतलब परफेक्ट डिप्लोमेटिक जो पर्सन होते हैं वो कन्या राशि के देखे जा सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात इनका जो रहन सहन होता है वो काफ़ी नॉर्मल होता है, और रहन सहन के मामले में बहुत ज़्यादा ये अटेंटिव नहीं रहते, जो कि काफ़ी अच्छी बात होती है। लेकिन इनकी जो वाणी होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। हंस कर बोलना, अपनी जो बात है वो काफ़ी सहजतापूर्वक रखना, ये बातें इनमें काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। क्यूरियोसिटी इनमें काफ़ी अच्छी होती है बचपन से, मतलब क्यों, कहाँ, कैसे, कब, किस तरह, मतलब क से शुरुआत होने वाले हर किस्म के प्रश्न इनके पास होते हैं और उसके वो उत्तर भी लेते हैं। इनकी जो बौद्धिक होती है वो काफ़ी ज़्यादा तीक्ष्ण होती है। कोई भी बात अगर करनी है तो उसके बारे में छोटी मोटी बातों को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हैं, और कोई भी योजना अगर बनानी है तो थोड़ा समय लेंगे, मतलब समय तो थोड़ा ज़्यादा ही लेते हैं, लेकिन जो भी योजना अगर ये हाथ में लेते हैं वो इम्प्लीमेंट अगर करते हैं तो उसमें मिस्टेक्स काफ़ी कम होते हैं। मतलब इनका इनका हमेशा यही मानना होता है कि जो भी मैं काम करूँ वो 100% रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए और 100% पॉजिटिव भी होना चाहिए। ये बात इनमें देखी जाती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, सीक्रेटिव होते हैं, अपने मन की बात जल्दी किसी को नहीं बताते। जल्दी मतलब कभी किसी को नहीं बताते इनके मन में क्या चल रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा बोलेंगे, आपको जिस विषय पर रुचि है उस विषय में काफ़ी ज़्यादा बोलेंगे, लेकिन अपने मन की जो बात है वो सामने नहीं रखेंगे। कई दफ़ा इसका इनका मानना यही होता है कि अगर मैं अपने वीकनेसेस सामने वाले व्यक्ति को बोल दूं तो वो मेरा कुछ गलत ही इस्तेमाल कर सकता है। तो ये जो बात होती है इनमें देखी जाती है, और काफ़ी मायने में ये बात सही भी होती है। थोड़ा सा इनमें कॉन्फिडेंस जो होता है वो कम देखा जाता है। इस वजह से होता क्या है कि जो मैंने शुरुआत में बात कही कि डिसीजन पावर होती है वो इनमें थोड़ी सी कम देखी जा सकती है। किसी भी विषय पर अगर डिसीजन लेना है तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मतलब इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आफ्टर डिसीजन वो लेने आपको आनी चाहिए। अगर वो बात आप में नहीं है तो फिर वो प्रॉब्लम में हो सकती है। इसी वजह से ये जो व्यक्ति होते हैं कन्या राशि के, वो डिसीजन जल्दी जल्दी नहीं ले पाते, और इसी वजह से ये जो राशि थोड़ी पीछे जा सकती है। इसी वजह से ये जो राशि है वो बिजनेस में काफ़ी आगे जाती नहीं, क्योंकि बिजनेस में होता क्या है कि आपको अज्ञात में डिसीजन लेने पड़ते हैं और उसकी जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आप ही पर होती है। लेकिन कमीशन के बारे में जो भी बिजनेसेस है उसमें ये जो राशि है वो बहुत ही अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकती है। एजुकेशन सेक्टर है या फिर टूरिज्म सेक्टर है, हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री है, या फिर इस प्रकार के मतलब टूरिज्म इंडस्ट्री है, एजुकेशन है, बैंकिंग इंडस्ट्री है, इंस्ट्रक्टर, टीचिंग से फील्ड से रिलेटेड, तो ये जो सभी क्षेत्र है इसमें ये जो राशि है वो बहुत ही अच्छी तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। इनकी जो कम्युनिकेशन है वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से होती है। समाज में इनकी जो इमेज होती है वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से देखी जा सकती है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, ये जो व्यक्ति होती है, ये जो राशि होती है वो काफ़ी प्रैक्टिकल होते हैं, मतलब पैसे कब खर्चे करने हैं, कहाँ पर खर्च करने हैं, किस तरह से खर्च करने हैं, इसके बारे में इनके पास काफ़ी ज़्यादा मतलब नॉलेज होती है, और इसी वजह से जो बैलेंस या फिर सेविंग्स ये जो राशि है वो काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो कन्या राशि का जो व्यक्तित्व है वो इसी प्रकार से देखा जा सकता है। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि कन्या राशि या फिर सिंह राशि परस्पर प्रेम विवाह में होंगे तो उनका जो वैवाहिक जीवन होगा वो किस प्रकार का होगा। काफ़ी जो डिफरेंसेस है वो दोनों राशि में देखे जा सकते हैं। सिंह राशि के जो व्यक्ति होते हैं वह खुद के बलबूते पर आगे बढ़ने वाले होते हैं, किसी से कभी सहारा नहीं लेते, हेल्प नहीं लेते, और किसी के साथ डिप्लोमेटिक वगैरह होना या फिर अपनी जो बात है, अपना जो स्वार्थ है वह रखना, ये बात इनको नहीं जमती। और
कन्या राशि के बारे में ये बात थोड़ी सी अलग है, क्योंकि कन्या जो राशि है वो इनमें फिजिकल जो पावर होते हुए इनमें ज़्यादा देखी नहीं जाता है, या फिर हार्ड वर्किंग नेचर है वो भी इनमें, जिसमें फिजिकल हार्ड वर्किंग है वो ज़्यादा देखा नहीं जाता। ज़्यादा हार्ड वर्क करने से जल्दी से थक जाते हैं। लेकिन जिसमें ब्रेन से रिलेटेड या फिर जिसमें बौद्धिक काम है, उस प्रकार के जॉब जिसमें बोलना ज़्यादा है, इस प्रकार के जो काम है वो जो कन्या राशि वो काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकती है। कन्या जो राशि वो थोड़ी सी प्रैक्टिकल है, और जो सिंह राशि वो प्रैक्टिकल नहीं है। पैसे के मामले में सिंह राशि खर्च करने के मामले में आगे पीछे नहीं देखती। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, ये जो सिंह राशि है ट्रस्टवर्दी है, सामने वाले व्यक्ति पर विश्वास रख देते हैं। जैसे मैंने कहा कि इनमें जो लीडरशिप क्वालिटीज़ है वो काफ़ी अच्छी होती है, और जो लीडर होता है वो सामने वाले व्यक्ति पर विश्वास करता ही है। लेकिन कन्या राशि के मामले में ये बात बिल्कुल भी देखी नहीं जाती। कन्या राशि के जो व्यक्ति होते हैं वो सामने वाले व्यक्ति पर जल्दी से विश्वास नहीं करते। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, डिसीजन पावर, जैसे मैंने कहा कि कन्या राशि के जो व्यक्ति है वो जल्दी डिसीजन नहीं ले पाते, क्योंकि कॉन्फिडेंस थोड़ा कम होता है। अब ये पूरी जो बात है वह सिंह राशि में काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। इनमें कॉन्फिडेंस भरा भर होता है, मतलब कॉन्फिडेंस पर ही इनकी जो पूरी ज़िंदगी है वो चलती है। और जो सिंह राशि के जो व्यक्ति होते हैं उनका जो सपना होता है, इनकी जो सोच होती है वो काफ़ी बहुत बड़ी होती है, और वो पूरी भी कर लेती है। ये जो बात होती है वो कन्या राशि में उतनी देखी नहीं जाती। थोड़ा सा होता क्या है कि कन्या राशि के जो व्यक्ति होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं, और जो व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा सोचता है वो जल्दी से निगेटिव हो जाता है। तो वो बात होती है। अब यहाँ पर देखिए होता क्या है कि अगर सिंह राशि और कन्या राशि दोनों यदि प्रेम विवाह में हो तो प्रेम होता कैसे है, क्योंकि कई दफ़ा ऐसी बात होती है कि जो बात हम में नहीं होती, अगर वो सामने वाले व्यक्ति में हम देखते हैं तो अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो वो नेचर का लॉ ही है। तो ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट जो होते हैं वो इसमें अट्रैक्शन तैयार हो, ऑपोजिट पोल में अट्रैक्शन तैयार हो जाता है। तो ये जो बात होती है वही इनमें देखी जाती है, इस वजह से प्रेम इनमें हो सकता है। लेकिन कई जो बातें हैं वो इनमें थोड़ी सी डिफरेंसेस हो सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों पर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। अब सबसे जो विवाह के बाद सबसे महत्वपूर्ण बात होती है वो होती है लैंगिक सुख। तो लैंगिक सुख के बारे में अगर देखा जाए तो उसमें भी इन दोनों राशि में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस देखे जा सकते हैं। जैसे कि जो सिंह राशि है इनके जो लैंगिक सुख के बारे में जो अपील होती है वो काफ़ी तगड़ी होती है, और इसके बारे में ज़्यादा बोलेंगे नहीं, लेकिन उनकी जो अपील होती है लैंगिक सुख के बारे में वो बहुत ज़्यादा देखी जा सकती है। उनका व्यक्तित्व ही उस प्रकार का होता है। लेकिन ये जो बात है कन्या राशि में देखी नहीं जाती। अब यहाँ पर इन चीज़ों पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा कि ये जो कन्या राशि है, वह कन्या राशि थोड़ी इस मामले में, मतलब कन्या राशि को इस मामले में पूरी तरह से जानकारी होती है। बहुत ज़्यादा बोलेगी भी, क्योंकि जानकारी उनको हमेशा काफ़ी अच्छी होती है। लेकिन प्रत्यक्ष रूप में जो शक्ति होती है वो इनमें देखी उतनी नहीं जाती। ये जो बात है थोड़ी सी, और इस चीज़ों से भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशन इनके विवाह सुख में हो सकता है। तो दोस्तों, ये जो महत्वपूर्ण बात है इसके ऊपर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। इसके बावजूद अगर आपको किसी मामले में या फिर किसी बातों पर अगर प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशन आते हैं, तो फिर आपको जो कुंडली है वो देखनी ज़्यादा आवश्यक हो जाती है। क्योंकि ये जो राशियाँ है, यह राशियाँ सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा के ऊपर आधारित होती है, और चंद्रमा के अतिरिक्त हर एक कुंडली में बाकी 11 ग्रह भी होते हैं, और वो अपने अपने तरीके से कुंडली पर प्रभाव करते हैं। वो कौन से हैं, किस तरह प्रकार के हैं, वो आपकी जो कुंडली है वो देखकर इसके बारे में ज़्यादा कुछ कहा जा सकता है। तो दोस्तों, ये था सिंह राशि और कन्या राशि यदि प्रेम विवाह में होंगे तो उनका जो परस्पर वैवाहिक सहजीवन होगा वो किस प्रकार का होगा, इस विषय पर चर्चा। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।